नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जो काफी परेशान करने वाली है। ये कलकत्ता के कस्बा इलाके के एक जाने माने लॉ कॉलेज से जुड़ी है। जी हाँ, वहाँ एक छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। बहुत ही गंभीर मामला है ये। बिल्कुल। हमारे पास इस पर NTTV.com की एक रिपोर्ट है और हम आज इसी रिपोर्ट के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई है और इससे क्या बड़े सवाल उठ रहे हैं। हाँ, तो रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना बुधवार रात की है, करीब 9 बजे के आसपास। अच्छा। कॉलेज की ही एक 21 साल की छात्रा है और आरोप है कि 3 लड़कों ने, जिनमें 2 अभी वहीं पढ़ते हैं और एक पहले पढ़ता था, उन्होंने मिलकर ये अपराध किया। और ये बात सामने कैसे आई? क्या लड़की ने खुद बताए? हाँ, मामला तब खुला जब उस छात्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती शेयर की। उसके बाद ही ये बात फैली। और जैसे ही बात फैली, कॉलेज प्रशासन ने फिर पुलिस को इत्तला दी। ठीक है, तो पुलिस ने क्या किया फिर? पुलिस ने, जैसा NDTV की रिपोर्ट बता रही है, काफी तेजी दिखाई है। तीनों आरोपी छात्रों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, गिरफ्तारी हो गई है? जी, और FIR भी दर्ज हुई है। इसमें पॉक्सो एक्ट और IPC यानी इंडियन पीनल कोड की जो संबंधित धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। रिपोर्ट में पॉक्सो एक्ट का जिक्र है, लेकिन छात्रा की उम्र 21 साल बताई जा रही है। पॉक्सो तो नाबालिगों के लिए होता है ना? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। रिपोर्ट में पॉक्सो का जिक्र तो किया गया है, लेकिन उम्र 21 होने की वजह से ये क्यों लगाया गया, ये रिपोर्ट में साफ नहीं है। हो सकता है जांच में कोई और एंगल सामने आया हो या रिपोर्टिंग में ही कोई बारीकी हो जो अभी क्लियर नहीं है, पर फिलहाल रिपोर्ट यही कहती है पॉक्सो और IPC दोनों के तहत केस है। ठीक है, और सबूतों के बारे में क्या पता चला? पुलिस ने मौके से सबूत भी इकट्ठे किए हैं, जैसे मोबाइल फोन हैं और दूसरे डिजिटल सुराग, वो सब जब्त किए गए हैं। आजकल ये डिजिटल एविडेंस बहुत जरूरी हो गया है ऐसे मामलों में। बिल्कुल। पुलिस की जांच का आधार भी यही सब है। मतलब पीड़िता का बयान तो है ही सबसे अहम, उसके साथ CCTV फुटेज और कॉल डिटेल्स। इनसे आरोपियों की पहचान को और पुख्ता करने की कोशिश हो रही है। सही है। तो ये तो हुई पुलिस की कार्रवाई, लेकिन कॉलेज की तरफ से क्या कहा जा रहा है, खासकर सुरक्षा को लेके? क्योंकि घटना तो कैंपस के अंदर हुई है। हाँ, कॉलेज प्रशासन का तो यही कहना है कि उनके पास सुरक्षा का इंतजाम है, गार्ड्स भी हैं और CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि इंतजाम है। जी, वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि उनकी तरफ से व्यवस्था है। लेकिन अगर इंतजाम था, तो फिर सवाल उठता है कि ये घटना हुई कैसे? NDTV रिपोर्ट इस बारे में कुछ बताती है कि मतलब गार्ड्स कहाँ थे या कैमरे काम कर रहे थे या नहीं? रिपोर्ट सीधे तौर पर ये नहीं बताती कि चूक कहाँ हुई, पर वो इशारा जरूर करती है कि घटना के वक्त सुरक्षा व्यवस्था में शायद कुछ कमियां थी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इंतजाम होते हुए भी वो नाकाफी क्यों साबित हुए। इस पर तो यकीनन आगे और जांच होगी या होनी चाहिए। सही बात है। अच्छा, इस मामले में पुलिस और कॉलेज के अलावा क्या कोई और एजेंसी भी शामिल हुई है, जैसे महिला आयोग वगैरह? हाँ, अच्छी बात यह है कि राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले का खुद संज्ञान लिया है। अच्छा। और उन्होंने मामले की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है। ऐसी संस्थाओं के शामिल होने से थोड़ी उम्मीद बनती है कि जांच सही दिशा में जाएगी और पीड़िता को भी मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारे शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में लड़कियों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल सही कहा। हम सब यही सोचते हैं या मानना चाहते हैं कि कैंपस एक सुरक्षित जगह होती है, पर क्या वो वाकई उतनी सुरक्षित हैं? है ना? ये सवाल अब और गहरा हो गया है। मौजूदा जो सुरक्षा के उपाय हैं, क्या वो काफी हैं या उनमें कुछ बुनियादी बदलाव की जरूरत है? ये घटना इन सब बातों पर गंभीरता से सोचने को मजबूर करती है। तो चलिए आज की बातचीत को समेटते हैं। हाँ, तो आज हमने NDTV.com की रिपोर्ट के आधार पर कोलकाता लॉ कॉलेज के इस घटना के मुख्य पहलुओं को देखा। कैसे ये मामला सामने आया, पुलिस ने क्या तेज कार्रवाई की, डिजिटल सबूतों की क्या भूमिका है और सबसे जरूरी कैंपस सुरक्षा पर जो गंभीर सवाल उठे हैं। और इस रिपोर्ट से जो खास बातें निकल कर आईं वो यही है कि घटना हुई, गिरफ्तारियां हुई, जांच चल रही है जिसमें तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा इंतजामों की असलियत क्या है, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। बिल्कुल। तो अंत में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं। जरूर। थानों की जवाबदेही कैसे तय की जाए और उससे भी बढ़कर छात्रों के बीच आपसी सम्मान और जागरूकता बढ़ाने के लिए और क्या नए या अनदेखे कदम उठाए जा सकते हैं जिन पर शायद अब तक उतना ध्यान नहीं दिया गया, ये सोचने वाली बात है। Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon.